हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों 22 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो मुझे मिल गए हैं। और फर्स्ट शिफ्ट की जो वीडियो थी वो मैंने पहले ही बना दी थी। अब ये सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आया था वो था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो हरिप्रसाद चौरसिया है वह बांसुरी वादक था जिसका संबंध बांसुरी से है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पद्म विभूषण की तो पद्म विभूषण उनको 2000 में मिला था और पद्म भूषण मिला था उनको 1992 में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर वैसे है बांसुरी वादक। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ये करके आए उनका एकदम सही था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आप इसका क्या करके आए हो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपने क्या लिखा है कमेंट में, इसको आपका आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था गिरीश कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो दोस्तों जो गिरीश कर्नाड है उनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। और पद्म विभूषण की बात करूँ तो 1992 में इनको ये मिला था। दोस्तों वैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इनका ये पूछने का मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब निकलता है क्योंकि उनकी हाल ही में 2019 में उनकी मृत्यु हुई थी गिरीश कर्नाड की, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ लिया गया है शायद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना है ये इसके तहत सीनियर सिटीजन को 10 साल के लिए मासिक पेंशन दी जाती है। यानी ये जो प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना है ये सीनियर सिटीजन को पेंशन देने के लिए लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था दोस्तों वो था ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर था कॉस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया था। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था उन्होंने नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। जो दोस्तों नई दिल्ली या इंडिया गेट जो भी करके आए हैं एकदम राइट आंसर है उनका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था लोकायुक्त क्या है। तो दोस्तों जो लोकायुक्त है वो भारत के राज्य द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी एक संस्था है, यानी इसका राइट आंसर एकदम ये करेक्ट था। नेक्स्ट जो इसमें आया था पिन किसके लिए यूज होता है। तो दोस्तों जो पिन है वो पोस्टल एड्रेस के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस था। जो भी करके आए उनको भाई एक नंबर पक्का है सच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोप 2014 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों जो कोप 14 है इसका आयोजन भारत में किया गया है। अगर वहाँ पे देश पूछा गया था तो दोस्तों भारत था, और अगर वहाँ पे शहर पूछा गया था तो वो था ग्रेटर नोएडा, और अगर राज्य पूछा गया था तो जो ग्रेटर नोएडा है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दोस्तों पूछा गया था राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो 12 लोगों को चुनाव करते हैं, जो इस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आया था वो था मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है। तो दोस्तों जो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य है वो है ब्लड की यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है। दोस्तों जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था 2019 में 33 फीट की स्वामी विवेकानंद की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों रांची में जो है 33 फीट की स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है। वैसे तो दोस्तों उसमें राज्य पूछा गया था और राज्य होगा इसका झारखंड। ठीक है दोस्तों, झारखंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। दोस्तों ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे करके पूछ सकता है वो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, और 1923 में की गई थी। जो भी स्वराज पार्टी आंसर लगा गया है उनका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था दोस्तों शिशु से लेकर 50,000 तक और किशोर से 5 लाख तक कौन सी योजना के अंतर्गत लोन दिए जाती है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत शिशु वर्ग, किशोर वर्ग और प्रौढ़ वर्ग 3 वर्गों के लोगों को लोन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। तो दोस्तों जो वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड 1500 से 500 ईसा पूर्व था, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों 1500 से 500 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें आया था वो था विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तैरता है वो रूस ने लॉन्च किया और इसको 19 मई 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो भी रूस करके आए एकदम 100% उनका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था
वो था चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों चेल्सी क्लब जो था वो हमारा फुटबॉल से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, लेकिन जो राइट आंसर था उसका वो था फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो आया था, इनमें से कौन प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं बता दूं आपको, एक अवार्ड जरूर याद कर लेना, आप नृत्य जरूर याद कर लेना, और जो फुल फॉर्म है दोस्तों 3-4 फुल फॉर्म पूछ चुका है, आशा की फुल फॉर्म पूछ चुका है, वायरस की, है ना, और उसके बाद एड्स की फुल फॉर्म पूछ चुका है, काफ़ी सारी फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों ये। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था, इनमें से कौन प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो पंडित ब्रजराज मोहन मिश्रा है, जिनका अन्य नाम बिरजू महाराज है, वह इस प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर था वो था बिरजू महाराज, उसमें ऑप्शन में दिया गया था, जिनका एक्चुअल नेम जो है वो है पंडित ब्रजमोहन मिश्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वायरस की फुल फॉर्म। दोस्तों वायरस की फुल फॉर्म होगी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद कर लेना, ये दोबारा पूछ सकता है 23 फरवरी वाले एग्जाम में। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, लेज़र की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, ये फुल फॉर्म जरूर याद करना, एक नंबर में बहुत पूछी जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो दोस्तों जो गुलजारी लाल नंदा है वह 2 बार प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पहला कब बनाए गए, 1964 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो है इनको 1966 में बनाया गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं गुलजारी लाल नंदा, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें CR7 किसका उपनाम है। तो दोस्तों जो CR7 है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है, जो कि पुर्तगाल के हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई होप कि आप ये सही करके आए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके कहा है कि उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी CR7 को जानने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। इसका राइट आंसर था 1 नवंबर 1993, और इसके मुख्यालय की बात करूं तो वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम पर कौन सा कर लगाया गया था। तो दोस्तों जो मुगल थे, मुगलों ने गैर मुस्लिम यानी जो हिंदू थे या ब्राह्मण थे उन पर जजिया लगाया था, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। तो दोस्तों जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और 13 अप्रैल 1699 में की थी, जो कि इसका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, वैशाखी के पर्व के दिन इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसमें ऑप्शन थे दोस्तों पाइथन, जावा, C++ और स्विफ्ट। तो जो इसका राइट आंसर था वो था स्विफ्ट, यानी जो बच्चे स्विफ्ट लगा के आए हैं वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो इंडिया में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर था ब्रह्मपुत्र। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था दोस्तों, रेटिनॉल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों जो रेटिनॉल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर विटामिन ए था। जो भी विटामिन ए करके आए वो करेक्ट है, उनका 1 नंबर पक्का है भाइयों। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आया था दोस्तों, WTO में कुल कितने सदस्य हैं। दोस्तों WTO में टोटल 164 सदस्य हैं, और अगर मैं बात करूं WTO की, तो WTO की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, जो 164 करके आए उनका राइट आंसर है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, राज्यों के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों जो राज्यों के मंत्री परिषद होते हैं वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राज्यों के मंत्री जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो भारत के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था दोस्तों, 2018-19 के दौरान किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 2018-19 में सबसे ज़्यादा रहा है। इसका राइट आंसर, जो भी सेवा क्षेत्र करके आए उनका राइट आंसर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, आईने अकबरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जो आईने अकबरी किताब है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर अबुल फजल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, जॉइंट्स के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है। तो दोस्तों जो जॉइंट्स के बीच में तरल फ्लूइड है वो होता है साइनोविल फ्लूइड, यानी ये इसका राइट आंसर था। जो भी ये करेक्ट करके आया उनका 1 नंबर पक्का है भाइयों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था बार्क की फुल फॉर्म पूछी गई थी। बार्क की फुल फॉर्म थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी बार्क की फुल फॉर्म ये है। और एड्स की भी फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है जो थी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आया था यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों जो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जो भी 24 अक्टूबर 1945 करके आए हैं वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों 1944 में आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि वुड्स सम्मेलन में किन दो बैंकों की स्थापना की गई थी। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें एक ऑप्शन आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों था, तो इसका राइट आंसर आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया था वो था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, जो 22 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 24 दिन तक चला था। ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने गांधी जी ने नमक बनाया था। तो जो इसका राइट आंसर था वो था महात्मा गांधी, और इन्होंने ही नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी। तो दोस्तों जो 2017 है, 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। अब हमारे देश में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलती, अब जो चलती है वो 10 वर्षीय और 15 वर्षीय योजनाएं चलती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया तो दोस्तों अनुच्छेद 161 में क्षमादान का अधिकार किसे दिया गया है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 161 है इसमें क्षमादान का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति की बात करूँ तो वहीं 72वें आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आया था वो आया था कि 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है। तो दोस्तों जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था वो बेन स्टोक्स, जो कि नाबाद उन्होंने 84 रन बनाए थे, 84 रन की पारी खेली थी, इसलिए उनको बेन स्टोक्स को ये मैन ऑफ द मैच मिला था। जो भी ये राइट आंसर करके आया उनका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था वो मिला था केन विलियमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्राजील में कहवा की खेती को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कहवा यानी कॉफ़ी की खेती को फजेंडा कहा जाता है। इसका राइट आंसर फजेंडा था, जो फजेंडा करके आया है वो एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 तक सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2020 तक सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। टोटल 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, और 2020 का भी फ्रेंच ओपन खिताब राफेल नडाल ने ही जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो दोस्तों जो अन्नामलाई और नीलगिरी है ये दो तो पश्चिम घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें और ऑप्शन थे जो वहाँ पे स्थित नहीं थे, यानी अन्नामलाई और नीलगिरी तो पश्चिम घाटी में स्थित है ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आया था हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों जो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो सुनीत शर्मा को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर था सुनीत शर्मा। जो भी सुनीत शर्मा करके आए और जो यादव करके आए वीके यादव, उनका गलत था, और सुनीत शर्मा एकदम राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए थे ग्रेफाइट, डायमंड, CO2 और फ्लोरीन। तो दोस्तों जो CO2 है वो कार्बन का अप्रूप नहीं है, ये सारे कार्बन के अप्रूप हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों जो मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी को भौतिकी एवं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो भी ये आंसर करके आए रसायन एवं विज्ञान के क्षेत्र में, उनका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आया था ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों और भी ऑप्शन थे जो कि शामिल थे, इसमें सांची का स्तूप है वो शामिल था, और एक है आनंद भवन। दोस्तों आनंद भवन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था दोस्तों BSE टॉप 100 में किस रैंक में आती है। तो दोस्तों जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये टॉप 100 कंट्रीज में से 10वीं रैंक में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आया था क्वेश्चन टाइफाइड किससे होता है। तो दोस्तों जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है, यानी इसका राइट आंसर था बैक्टीरिया। जो भी फंगाई लगा के आए हैं वो बिल्कुल गलत हैं।